नमस्कार। आज का मेरा ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं। बच्चों, अब 5-6 दिन बाद अगले महीने बोर्ड परीक्षा शुरू हो रही है और बोर्ड परीक्षा में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उस संबंध में ये वीडियो बनाया गया है। बच्चों, आप जानते हैं कि ये जो परीक्षा है वो आपके पूरे साल की मेहनत को बताती है और दरअसल ये परीक्षा आपकी परीक्षा भी है, आपके पेरेंट्स की परीक्षा भी है, आपके टीचर्स की परीक्षा भी है, सबकी परीक्षा है। और पूरे साल जो आपने पढ़ा है उसे 2.5-3 घंटे में वहाँ आपको प्रस्तुत करना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। अब जब रिजल्ट आ जाएगा तो कोई ये नहीं मानेगा कि आपको बुखार आ गया था इसलिए पेपर खराब हो गया, या आपकी साइकिल खराब हो गई, मोटरसाइकिल खराब हो गई इसलिए मैं लेट पहुंचा इसलिए मेरा पेपर खराब हो गया। नहीं, सब परिणाम को देखते हैं। आज से 2-1 साल बाद कोई इस बात को नहीं पूछेगा, कोई इस बात को नहीं समझेगा कि आपकी तबीयत खराब हो गई थी या आप किसी परिस्थिति के कारण एग्जामिनेशन सेंटर में नहीं पहुंच पाए समय पे और लेट हो गए। तो सबसे पहली बात परीक्षा में, अब परीक्षा शीघ्र शुरू होने वाली है, आप अपने आप को स्वस्थ रखिए और सुरक्षित रखिए। ये सबसे पहले बहुत आवश्यक है। एक बच्चा पूरे साल पढ़ता है और परीक्षा के दिन अगर मान लीजिए उसे बुखार आ जाता है तो उसकी सारी मेहनत तबाह हो जाती है। तो मेरा सबसे पहला आपसे अनुरोध ये रहेगा कि आप अपने आप को स्वस्थ रखें और सुरक्षित रखें। दूसरी बात, जब आप जाएंगे किसी बोर्ड सेंटर पर एग्जामिनेशन देने, तो वो नया विद्यालय होगा, आपको वहाँ पर अलग सीट मिलेगी। तो सीट पर बैठने से पहले प्रतिदिन आप इस चीज़ को ज़रूर देख लें कि उस सीट पर कुछ लिखा हुआ तो नहीं है, उस सीट पर कोई कागज़ की पर्ची तो चिपकी हुई नहीं है। क्योंकि फ्लाइंग आएगी तो फ्लाइंग तो फिर आपको ही दोषी मानेगी, क्योंकि आप उस सीट पर बैठे हुए। और कई बार फ्लाइंग के दौरान हमने ये पाया कि कई बार जो इनोसेंट बच्चे हैं जिनकी कोई गलती नहीं होती है, वो भी जो है फ्लाइंग के शिकंजे में आ जाते हैं, क्योंकि फ्लाइंग को ये नहीं पता होता कि ये कागज़ किसने रखा है। तो इस दूसरी बात आप ये ध्यान रखिए कि रोज़ जब भी आप सीट पर जाएं अपने एग्जामिनेशन सेंटर में, उस सीट को भली भांति देख लें कि वहाँ कोई कागज़ तो नहीं है और कुछ लिखा हुआ तो नहीं। तीसरी बात ये भी आप ध्यान रखें कि मेज के आसपास कोई कागज़ तो नहीं पड़ा हुआ। कई बार फ्लाइंग आती है तो सीट के पास अगर कागज़ पड़ा हो तो वो डाउट फिर परीक्षार्थी पे करती है और उसको फिर दंडित भी होना पड़ता है। तो मेरा ये आपसे अनुरोध रहेगा कि आप वहाँ जब जाएं तो आसपास भी नज़र मार लें कि कोई कागज़ वगैरह, पर्ची वगैरह तो वहाँ पे नहीं पड़ी हुई है। इसके अलावा चौथी बात जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान में रखनी चाहिए कि मैं देखता हूँ कि बच्चे जो है कॉपी में लाल पेन का उपयोग करते हैं, हरे पेन का उपयोग करते हैं, रंग बिरंगा लिखने की कोशिश करते हैं। बोर्ड परीक्षा में आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में तो ये नियम होता है कि अगर स्याही भी बदली जाती है तो वहाँ के जो केंद्राधीक्षक मतलब प्रिंसिपल की मोहर वहाँ पे लगाई जाती है। तो आप केवल एक पेन से लिखें, लाल पेन, नीले पेन, इन पेनों का उपयोग नहीं करें। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने ये भी देखी है कि कई बार बच्चा सुबह पढ़ता है, पढ़ते पढ़ते अचानक क्या होता है कि वो जो कागज़ पढ़ रहा होता है वो जेब में रख के ले जाता है एग्जामिनेशन सेंटर पे। फ्लाइंग आती है तो फिर उसको वो पकड़ लेती है और उसका भविष्य बर्बाद हो जाता है। तो अनजाने में आपसे भी ऐसी गलती नहीं हो जाए, आप इस बात को ध्यानपूर्वक समझ लें। परीक्षा के दौरान अब जब परीक्षाएं चल रही हैं, कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं करें। मैं एक ब्रिलियंट स्टूडेंट को जानता हूं जो बहुत मेधावी छात्र था, हमेशा उसके अच्छे नंबर आए। उसके आसपास के विद्यार्थी वो सुनाया करते थे कि आज हमने रात में पढ़ा, आज हमने देर रात तक पढ़ा। तो उसने क्या तय किया कि एग्जामिनेशन जिस दिन था उससे पहली रात को उसने रात भर पढ़ाई की। लेकिन विद्यार्थियों, आपको पता है उसका क्या दुष्परिणाम हुआ? अगले दिन उसका पेपर उतना अच्छा नहीं हुआ जितना अच्छा होना चाहिए था। उसके नंबर अन्य विषयों से बहुत कम आए, क्योंकि पेपर देने जैसे ही गया वहाँ उसे नींद आने लगी, उसे अनकंफर्टेबल महसूस हुआ, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो अच्छा ये हो कि जिस दिन आपकी परीक्षा है उससे रात में आप भले ही पढ़ें, पर जिस दिन पेपर है उस दिन आप पूरी नींद लें, क्योंकि आपको एक एक्टिव माइंडसेट के साथ एग्जामिनेशन सेंटर में जाना है। भरपूर नींद लें और बेफिक्र होकर वहाँ परीक्षा में बैठें, अपना भरपूर प्रदर्शन दें, क्योंकि
बोर्ड की क्लास के जो अंक हैं वो हर जगह देखे जाते हैं। आपको बेहतर अंक मिलेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं।